बनाने वाले, जन्नत में भेज चाहे दो जग में भेज दे तू, जन्नत में भेज चाहे दो जग में भेज दे तू, हम तो तेरे दीवाने, एक बार देख ले तू, हमको नहीं है परवाह, ओ हमको नहीं है परवाह, मुरली बजाने वाले, मेरे कष्ट तू मिटा दे, दुनिया बनाने वाले, कण कण में तू समाया, कहता है ये जमाना, कण कण में तू समाया, कहता है ये जमाना, अब मेरी बारी आई, करते हो क्यों बहाना, मानूंगा जब मैं ही, मानूंगा मैं जब ही, अपने गले लगा लो, मेरे कष्ट तू मिटा दे, दुनिया बनाने वाले, मेरे कष्ट तू मिटा दे, दुनिया बनाने वाले। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री श्री हनुमान जी महाराज की जय, परम कल्याणी गौ माता की जय, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण का वाम अंगमय प्रतिमूर्ति श्री भागवत महापुराण, और दूर दूर से आए हुए हमारी माताएं बहनें और भगनी बंधुओं और सभी भक्तगण यूट्यूब के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से कथा का रसास्वादन जो प्रेमी कर रहे हैं, उन सभी भक्तों को जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। स्वागत है आप सभी भक्तों का आज की भगवान की मंगलमयी पावन कथा में। आज चतुर्थ स्कंद का पुरंजनो उपाख्यान मैं सभी प्यारे भक्तों के सामने रखना चाहता हूं, और भगवान की अमृतमयी कथा जो हमारी व्यथा को दूर करती है। और आइए आज हम सब लोग जो है भगवान की जो इच्छा होती है उसे उसे ही मान के हमें स्वीकार लेना चाहिए, और उसी प्रसंग को कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। ईश्वर जो है तीनों कालों में विद्वान है, यानी ईश्वर पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। इसी संदर्भ में आज भगवान की कथा को हम जो है कहना चाहते हैं, और जिसमें ना तो कथा मैं कर सकता हूं और ना ही कोई प्यारे श्रोता सुन सकते हैं, जब तक भगवान सर्वेश्वर की अहेतुक कृपा नहीं होगी, ना तो मेरी वाणी से कुछ निकलेगा और ना ही श्रोताओं के कान में कुछ जा सकता है। यूं समझिए, आज मैं 1 मिनट में अपने बारे में बताना चाहता हूं। मेरे प्यारे श्रोता, मैंने एमबीए किया, और एमबीए करने के बाद में मैं यूपी बोर्ड का स्टूडेंट रहा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया। संस्कृत का सा भी नहीं मुझे मालूम, और ये हमारे गुरु जी की ऐसी कृपा, योनी ये कहिए कि सर्वेश्वर राधा रानी की ऐसी कृपा कि हमारे गुरु जी मिले और संस्कृत में अपनी वाणी से कुछ थोड़ा मोड़ा सीख पाया। उसी को तो मैं मानता हूं इस जगत में सिर्फ जो भी दिखाई दे रहा ये सिर्फ सपना ही है, और सब मिथ्या है। अगर कुछ सत्य है तो सर्वेश्वर सिर्फ ठाकुर जी ही सत्य हैं, और ये ब्रह्म वाक्य है, जो ब्रह्मवाणी जो मैं सुनाने जा रहा हूं।
यानी भगवान की कथा सुनाएंगे और हमारे मन की जो व्यथा होगी प्रभु अपने आप सुन लेंगे। कहते हैं एक बार मैत्रेय जी का मिलन हुआ विदुर जी से। तो विदुर जी प्रश्न करते हैं और क्या कहते हैं कि पिछले दिनों मैंने जो कथा आपको सुनाई, थोड़ा सा उसमें प्रकाश डालता हूं। पृथु महाराज यानी पृथु भगवान की कथा सुनाई, और पृथु भगवान को जब श्री हरि का स्मरण हुआ तो रानी अर्ची देवी के साथ में भगवत ध्यान में लगाते हुए अपने शरीर को भगवान के चरण में ध्यान करते हुए अपने शरीर को त्यागा और अपना राजपाठ अपने पुत्र विजयतास्त्र को भगवत धाम में गए। उन्हीं के वंश में जो है हविर्धान और उनकी पत्नी हविर्धानी हुई, जिनके 6 पुत्र हुए। वहिर्सद और कुशकिंडका करते हुए, यानी जो वैश्य थे 6 पुत्र उनके थे, और कुश कुंडिका करते हुए। कुश क्या है? जो कि जब यज्ञ होते हैं या जब हम ध्यान कर रहे होते हैं तो जो आसन बनाया जाता है, यानी कुशा का जो आसन बनाया जाता है वही शुद्ध माना जाता है। और अगर कुशा का आसन नहीं मिलता है तो हम एक लाल ऊलन का यानी ऊन का आसन हम बना सकते हैं। उस आसन पे हमें बैठ के मंत्र और अध्ययन करना चाहिए, जाप करना चाहिए। इसी प्रसंग को अब 10 पुत्र हुए और पूर्व दिशा की ओर अग्रसर करते हुए इतनी कुश कुंडिका बिछा दी, पूरी पृथ्वी कुशों से भर गई। उन्हीं का नाम प्राचीन वहिर हुआ। और प्राचीन वही का विवाह जो है समुद्र की पत्नी सप्तदुति से, जिनके 10 पुत्र हुए। और प्राचीन वही कर्म कांड में आसक्त थे और बड़े ही कर्म कांड करते थे, जब तक करते थे, दान पुण्य भी करते थे। उन्हीं के वंश में एक पुत्र हुए जो कि प्राचीन वहिर के नाम से जाने गए। और कहते हैं क्या, श्रेयस्य तुम कतमत्राजन कर्मणात्मन ईयसे दुख हानि सुखावाप्ति श्रेयस तेन चेष्यते। राजन, इस प्रकार जब हम कोई अनुष्ठान करते हैं, यानी प्राचीन वहिर जो है अनुष्ठान करते थे और अनुष्ठानों में पशुओं की बलि देते थे और ये सोचते थे कि पशु बलि देने पर हमारा यज्ञ जो है संपन्न होगा और भगवान खुश होंगे। लेकिन मेरे प्यारे, किसी भी ग्रंथ में बलि का विधान नहीं है। यानी बलि का मतलब जो सफेद कद्दू होता है या नींबू, उसी से ही बलि दी जाती। लेकिन पुरातन समय में लोग, राजा और सांसारिक लोग समझ नहीं पाए। जैसे आज भी हमारे कुछ राज्यों में बलि देने की प्रथा है, लेकिन बलि देने से कभी भी देवी माता और भगवान खुश नहीं होते हैं। बलि तो मनुष्य अपने संतुष्टि के लिए दे रहा है। और देखिए, जीव हत्या करना सबसे बड़ा अपराध है। और उस जीव हत्या को आप सोचते हैं कि जीव हत्या करने के बाद में भगवान प्रसन्न होंगे? कदापि नहीं प्रसन्न होंगे। अब जब राजा प्राचीन वहिर असंख्य पशुओं की बलि करते हुए और 100 यज्ञों का संकल्प लिया था। 100 यज्ञ तो यूं कहिए कि उनको प्राप्त होता है 100 यज्ञ का अनुष्ठान जिसको इंद्र आसन की इच्छा हो। तो उन्होंने 99 यज्ञ किए और 99 यज्ञों में पशु हत्या करते थे। एक बार देव ऋषि नारद मुनि आए और देव ऋषि नारद मुनि ने जब उपदेश किया कि बोले, राजन ये तुम क्या कर रहे हो? पशुओं की जो बलि दे रहे हो ये बहुत बड़ा अपराध कर रहे हो। वो निरपराध पशु हैं जो बोलना नहीं जानते हैं। स्वयं भगवान की ही रूप में हमारे पशु पक्षी हैं जिनके अंदर भगवान विद्वान। जितने पशुओं की हत्या की है
देखिए सारे आकाश में देख रहे हैं और वो अपने दांत लोहे के भालों की तरीके तुम्हें निहार रहे हैं। जिस समय तुम शरीर को छोड़ के जाओगे तो ये सारे पशु तुम्हें 100 योजन तक घसीटते मारते हुए लेके जाएंगे। अब राजा जो है भयभीत हो गया। जब राजा भयभीत हो गए तो देवऋषि नारद मुनि से कहे कि हे ऋषिवर, मेरा कुछ निदान करिए, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। और देखिए देव ऋषि नारद मुनि तो भगवान श्री हरि के अनन्य भक्त हैं, नारायण नारायण का हमेशा जाप करते हैं और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र होने के बाद उन प्राचीन वहीर को भरोसा हो गया कि देव ऋषि नारद मुनि ने जिन जिन को उपदेश किया है उनकी सदगति हुई। अब कहते हैं आगे, हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं प्राचीन वहीर, ना जानामि महाभागा परमं कर्मापि विदधि ब्रूहि मे विमलम ज्ञानम मेन मुच्चे कर्म भी। मैं अपने कर्मों से विमोहित हो गया था, इस कारण प्रभु मेरी मदद करिए, मेरी सहायता करिए, मेरे इन अपराधों को कैसे मुक्ति मिलेगी। अब राजा इतना भयभीत हो गया कि क्षमा मांगने लगा कि हम तो अच्छे के लिए कर रहे थे और यहाँ पे मुनिवर आए, उन्होंने कहा कि ये गलत है। क्या बोला, परोक्षवादो वेदयम बालानानुशासनम, किसी भी वेद में लिखा नहीं है कि पशुओं की हत्या करना। इस तरह से कहते हैं। तब कहते हैं मैं तुम्हें, देव ऋषि नारद मुनि कहते हैं मैं तुम्हें एक इतिहास सुनाता हूं। यानी प्राचीन वहीर का प्रश्न हुआ कि मुनिवर आप मुझे कह तो रहे हो, ऐसा कोई दृष्टांत है? तो उन्होंने कहा मैं साक्षात तुम्हें प्रमाण देता हूं, जो कि यही प्रमाण सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को सुनाते हैं। मैं एक उदाहरण से समझाता हूं आपको। पुरंजन यानी पुरंजन क्या है? हम जो जीव हैं, सांसारिक जीव, यही पुरंजन है। पुरंजन यानी जो हम अपनी मति से करते हैं, अपने कर्मों के अनुसार हम जो है भोग पाते हैं और 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं, यही पुरंजन है। कहते हैं अंतमति सो गति, जिस प्रकार से आप अंत समय में ध्यान करेंगे ना, आपकी जो जन्म होगा उसी वंश में, यानी उसी के अनुसार आपको अगला जन्म मिलेगा। अब हमारे शास्त्र कहते हैं, बहुत से लोग नहीं मानते हैं पूर्व जन्म क्या होता है, लेकिन हमारे शास्त्रों में बताया गया, और पूर्व जन्म यानी इस जन्म का भी भोगेंगे और उस जन्म का भी भोगेंगे। लेकिन भगवान की सद्गति हमारे संत विद्वान और संतों ने लिखा, यानी गोस्वामी बाबा ने लिखा क्या, मुनि यतन कराई अंत राम कही आवत नाही। हमारे ऋषि जो है नहीं ताकत पे ले बोल जी बटन सदगुरु बटन अभी हर बार जो ये है भगवान का जाप करिए, भगवान का नाम लीजिए। और यानी यूं समझिए हर पल जो लोग बहुत से सिद्ध महात्मा हुए हैं कि रात दिन भगवान का ही नाम जाप करते हैं, लेकिन अंत समय में भगवान का नाम मुख से नहीं निकलता है। ऐसे कई सारे दृष्टांत आपने सुने भी, अजामिल उपाख्यान को ले लीजिए, ठीक है। तो ऐसे तमाम सारे उदाहरण हैं जो रात दिन भगवान का जाप करते हैं और अंत समय में वो माया में पड़ जाते हैं। कहते पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो हर पल हमें, यहाँ पे एक चीज और देखिए, हम अगर ज्ञान लेना चाहें तो हमें अगर अच्छी शिक्षा कहीं से मिल रही है ना, तो हमें ज्ञान कहीं से भी ले लेना चाहिए। हमारी गोपियां देखिए काम करती थी और प्रभु का चिंतन करती थी हर वक्त। यानी हमारे संत कहते थे, यानी मानस में राम अवतार में कहे कि जब भगवान राम को जब देखा ना ऋषियों